क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन आपके मन के सारे विचार अचानक शांत हो जाए तो क्या होगा? वो लगातार चलता हुआ मानसिक शोर जो हर रात आपको जगाए रखता है, अगर एक पल में पूरी तरह खत्म हो जाए और उस गहरी खामोशी में पहली बार आपको एहसास हो कि आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं अधिक है। सुनने में ये केवल कल्पना लग सकती है, लेकिन हजारों वर्ष पहले भारत के महान ऋषियों ने चेतना की एक ऐसी अवस्था का वर्णन किया था जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। वहां न भय रहता है, न इच्छाएं और न ही किसी पहचान का बोझ। वहां केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। इस अवस्था को तुरीय कहा गया है। आज इंसान के पास लगभग हर सुविधा मौजूद है। आधुनिक तकनीक है, अनगिनत जानकारियां है, मनोरंजन के अनंत साधन है। फिर भी भीतर एक खालीपन लगातार महसूस होता है। शरीर दिन भर की भागदौड़ के बाद थक जाता है, लेकिन मन कभी नहीं रुकता। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा और कभी खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की बेचैनी। धीरे धीरे हम इस मानसिक शोर को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। इसलिए जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम स्वयं ही न खो जाए। यही कारण है कि बहुत से लोग सन्नाटे से घबराते हैं। अकेले बैठना कठिन लगता है। जैसे ही बाहर का शोर कम होता है, भीतर का बिखराव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जरा ध्यान दीजिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप बिना किसी वजह के मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई खास उद्देश्य नहीं होता, फिर भी उंगलियां स्क्रीन पर चलती रहती हैं। शायद इसलिए क्योंकि मन एक पल के लिए भी खुद के साथ रहना नहीं चाहता। हमने बाहरी दुनिया को जानने में इतनी ऊर्जा लगा दी कि अपने भीतर झांकना ही भूल गए। प्राचीन ज्ञान कहता है कि समस्या विचारों का होना नहीं है। असली समस्या यह है कि हमने स्वयं को विचारों के साथ जोड़ लिया है। जबकि विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं और परिस्थितियां भी हर पल बदलती रहती हैं। लेकिन एक प्रश्न हमेशा बना रहता है, अगर सब कुछ बदल रहा है तो वो कौन है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है? यहीं से तुरीय का रहस्य शुरू होता है। भारतीय दर्शन चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है। पहली है जागृत अवस्था, जिसमें हम इस संसार का अनुभव करते हैं। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन मन अपनी अलग दुनिया रच लेता है। तीसरी है सुषुप्ति, अर्थात गहरी नींद, जहां न विचार रहते हैं और न अहंकार का अनुभव। लेकिन इन तीनों से परे भी एक चौथी अवस्था है, तुरीय। तुरीय का अर्थ है उससे भी आगे। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, न कोई सम्मोहन और न ही बेहोशी की अवस्था। यह वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, लेकिन जागरूकता पहले से भी अधिक स्पष्ट और जीवंत रहती है। इसे समझने के लिए आकाश की कल्पना कीजिए। उसमें कभी बादल आते हैं, कभी तूफान, कभी वर्षा और कभी घना अंधकार, लेकिन आकाश स्वयं कभी नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव आते जाते रहते हैं, जबकि हमारे भीतर मौजूद चेतना हमेशा स्थिर रहती है। तुरीय उसी स्थिर चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह चेतना अभी भी आपके भीतर मौजूद है। इसी के कारण आप इन शब्दों को पढ़ या सुन पा रहे हैं, लेकिन मन का लगातार चलता शोर हमें उसे पहचानने नहीं देता। फिर प्रश्न उठता है कि यदि तुरीय इतनी अद्भुत अवस्था है तो अधिकांश लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी पहचान हमारे नाम, काम, उपलब्धियों, रिश्तों और विचारों से बनती है। जब ध्यान के दौरान मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो अहंकार असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग गहरी शांति का अनुभव होते ही फिर से किसी न किसी व्यस्तता या मनोरंजन में लौट जाते हैं। मन हमेशा किसी न किसी गतिविधि में उलझे रहना चाहता है। उसे खालीपन से डर लगता है, लेकिन सत्य यह है कि इसी खालीपन के पार वास्तविक स्वतंत्रता छिपी हुई है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में लगभग हर सुविधा होने के बावजूद लोग भीतर से बेचैन हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को जानने का समय कभी नहीं निकाला। तुरीय कोई अंधविश्वास या केवल धार्मिक अवधारणा नहीं है। ये चेतना की वह गहराई है जिसका अनुभव करने वाले अनेक साधकों ने अपने जीवन में गहरा परिवर्तन महसूस किया है। कहा जाता है कि उस अवस्था में व्यक्ति पहली बार स्वयं को बिना किसी नाम, बिना किसी कहानी और बिना किसी भय के अनुभव करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर तुरीय वास्तव में अस्तित्व में है तो उस अवस्था में प्रवेश करने पर आखिर अनुभव कैसा होता है?
और क्या एक सामान्य व्यक्ति भी इसे महसूस कर सकता है? जब कोई पहली बार तुरीय के निकट पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा अदृश्य तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा हो। शुरुआत में ये अनुभव बहुत साधारण लगता है, केवल कुछ क्षणों की गहरी खामोशी, कुछ पल जहां विचार पहले की तुलना में धीमे पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक अनोखा परिवर्तन दिखाई देता है। व्यक्ति महसूस करने लगता है कि वह और उसके विचार एक ही चीज नहीं है। दोनों के बीच एक दूरी बनने लगती है। यहीं से भीतर की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। पहले ऐसा होता था कि मन में उठने वाला हर विचार उसे अपनी ओर खींच लेता था, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। विचार आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुले आकाश में बादल आते हैं और फिर धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। तुरीय अवस्था को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि ये केवल समझने की चीज नहीं बल्कि जीने का अनुभव है। ये वह स्थिति है जहां मन अपना काम करता रहता है, लेकिन उसका शोर समाप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। सतह पर लहरें लगातार उठ रही हैं, टकरा रही हैं और लौट रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में उतरते हैं, सब कुछ शांत होता चला जाता है। मानव मन भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर की सतह पर बेचैनी, इच्छाएं, डर और भावनाओं का तूफान चलता रहता है, लेकिन चेतना की गहराइयों में केवल गहरा मौन और स्थिरता होती है। तुरीय उसी मौन का अनुभव है। उस अवस्था में व्यक्ति केवल एक साक्षी बन जाता है, एक ऐसा देखने वाला जो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के हर अनुभव को केवल देखता है। वेदांत के अनुसार तुरीय वह बिंदु है जहां द्वैत धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मैं और दुनिया के बीच खड़ी दीवार कमजोर पड़ने लगती है। अलगाव का भाव धीरे धीरे घुलने लगता है। शायद इसी कारण जिन्होंने इस अवस्था को गहराई से अनुभव किया, उन्होंने एक ऐसे आनंद का वर्णन किया जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं था। वो शांति धन से नहीं आती, सफलता से नहीं मिलती और न ही किसी रिश्ते से पैदा होती है। वह तो हमेशा से भीतर मौजूद रहती है। केवल मन का लगातार चलता शोर उसे ढक देता है। जब ये शोर कम होने लगता है, तब भीतर की वही प्रकाशमयी चेतना स्वयं प्रकट होने लगती है। अनेक आध्यात्मिक आचार्यों ने तुरीय को शुद्ध जागरूकता कहा है। ऐसी जागरूकता जो जीवन की हर अवस्था में बनी रहती है। जब आप जाग रहे होते हैं, तब भी वही चेतना मौजूद रहती है। जब आप सपने देख रहे होते हैं, तब भी वही पृष्ठभूमि में रहती है। यहां तक कि गहरी नींद में भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि सामान्य व्यक्ति का ध्यान हमेशा विचारों, भावनाओं और अनुभवों में उलझा रहता है, इसलिए वह उस मौन चेतना को सीधे पहचान नहीं पाता। लेकिन जब ध्यान की साधना में विचारों की गति धीमी होने लगती है, तब पहली बार उस शांत उपस्थिति की झलक मिलने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब ध्यान और चेतना की गहरी अवस्थाओं का गंभीर अध्ययन कर रहा है। कई न्यूरोसाइंस अध्ययनों में यह देखा गया है कि नियमित ध्यान के दौरान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आने लगते हैं। तनाव से जुड़ी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है और व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक सजग और स्थिर महसूस करता है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि लंबे समय तक किया गया ध्यान मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हालांकि चेतना की अंतिम प्रकृति और तुरीय जैसी अवस्थाओं को विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है, क्योंकि स्वयं चेतना आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि जब इंसान अपने भीतर की शांति से जुड़ता है, तो उसका मानसिक संसार बदलने लगता है। यही कारण है कि तुरीय के प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी परिस्थितियों में टूट जाता था, वही अब कठिन समय में भी संतुलित रहना सीख जाता है। अनावश्यक सोच धीरे धीरे कम होने लगती है, चिंता की पकड़ कमजोर पड़ती है और भावनाएं आती तो है, लेकिन व्यक्ति उनमें बह नहीं जाता। उसके भीतर एक जागरूक साक्षी विकसित होने लगता है। रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। जब भीतर शांति होती है, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। डर और अत्यधिक आसक्ति कम होने लगती है। निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और जीवन का हर पल पहले से अधिक जीवंत महसूस होने लगता है। कुछ साधकों ने गहरे ध्यान के दौरान समय का बोध मिट जाने की बात कही है। कुछ ने असीम मौन का अनुभव किया। कुछ को लगा मानो उनकी सीमित पहचान धीरे धीरे विलीन हो रही हो।
जबकि कुछ ने स्वयं को अनंत विस्तार का हिस्सा महसूस किया। लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। तुरीय कोई चमत्कार नहीं है और न ही इसका उद्देश्य अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है भीतर की स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता जहां मन आपका मालिक नहीं रहता, बल्कि केवल एक साधन बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि तुरीय वास्तव में हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, तो क्या कोई सामान्य इंसान भी उसे सचेत रूप से अनुभव कर सकता है? क्या रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव, भय और अनगिनत विचलनों के बीच जीने वाला व्यक्ति भी उस गहरी चेतना तक पहुंच सकता है? और यदि उत्तर हाँ, तो उसका मार्ग क्या है? ऐसी कौन सी साधना या अभ्यास है जो धीरे धीरे मन के शोर को शांत करके इंसान को शुद्ध जागरूकता तक पहुंचा सकता है? सबसे पहले एक बात समझना बेहद जरूरी है। तुरीय कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे बाहर कहीं जाकर हासिल करना पड़े। वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, बस उस पर जमा मानसिक शोर, भ्रम और लगातार चलने वाले विचारों के पर्दे को धीरे धीरे हटाना है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है कि वह हर चीज को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत शांति चाहिए और तुरंत बदलाव चाहिए। लेकिन तुरीय कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे प्रयास करके हासिल किया जा सके। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है कि वह हर चीज को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत शांति चाहिए और तुरंत बदलाव चाहिए। लेकिन तुरीय कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे प्रयास करके हासिल किया जा सके। वह तब प्रकट होती है जब अनावश्यक प्रयास धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब इंसान कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों, अपनी पहचान और अपनी बनाई हुई कहानियों से दूरी बनाकर केवल देखना सीख जाता है, तभी भीतर कुछ बदलना शुरू होता है। इसीलिए प्राचीन साधना परंपराओं में मन की तैयारी को सबसे अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि जो मन पूरे दिन बेचैन, उत्तेजित और बिखरा हुआ रहता है, वो अचानक गहरे मौन में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि पूरा दिन सोशल मीडिया, लगातार भागदौड़, तनाव और अंतहीन सोच में बीतता है, तो ध्यान में बैठते ही मन पहले से भी अधिक अशांत दिखाई देता है। यह असफलता नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति का पहली बार दिखाई देना है। यात्रा की शुरुआत केवल इतनी है कि हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताया जाए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बाहरी सहारे, सिर्फ अपने साथ। शुरुआत में यह असहज लगेगा, मन बार बार भागना चाहेगा, लेकिन यही संकेत है कि आप पहली बार अपने भीतर चल रही वास्तविक हलचल को देख रहे हैं। अब बात आती है उस अभ्यास की जिसे अनेक परंपराओं में साक्षी भाव या विटनेसिंग कहा गया है। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठिए, शरीर को सहज रहने दीजिए, किसी विशेष मुद्रा की चिंता मत कीजिए। केवल इतना जरूरी है कि शरीर स्थिर और आरामदायक महसूस करे। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए कि सांस भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। कुछ देर बाद मन अपने स्वभाव के अनुसार विचारों की धारा शुरू कर देगा। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी भावनाएं और कभी बिल्कुल असंबंधित कल्पनाएं। यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ध्यान का उद्देश्य विचारों को मिटाना नहीं है। ध्यान तब शुरू होता है जब आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं, बस उन्हें आते जाते देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा घर में बैठकर पर्दे पर चलती फिल्म को देखता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचार अपने आप आते हैं, अपने आप चले भी जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक शांत, स्थिर और जागरूक उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। यही साक्षी भाव है, यही उस गहरी चेतना का पहला द्वार है। जिस दिन ये अनुभव स्पष्ट हो जाता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, उसी दिन भीतर की दिशा बदलने लगती है। फिर कभी कभी दो विचारों के बीच एक बहुत छोटा सा अंतराल दिखाई देता है, एक ऐसा क्षण जहां केवल मौन होता है। शुरुआत में ये पल बहुत छोटा होगा, लेकिन यदि जागरूकता बनी रहे तो वही मौन धीरे धीरे विस्तृत होने लगता है। उसी खामोशी में ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसका किसी बाहरी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, केवल वर्तमान का जीवंत अनुभव। यही तुरीय की पहली झलक मानी जाती है। हालांकि इस मार्ग में कई भ्रम भी सामने आते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती मन को शांत करना चाहते हैं,
कुछ लोग जल्दी से जल्दी किसी विशेष आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में लग जाते हैं। कुछ रहस्यमय दृश्यों और अलौकिक अनुभूतियों को ही लक्ष्य मान लेते हैं, और कुछ लोग उस समय डर जाते हैं जब उन्हें अपनी पुरानी पहचान झहती हुई महसूस होने लगती है। लेकिन ये सब इस यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। याद रखिए, तुरीय कोई नया अनुभव इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ये उस झूठी पहचान को पहचानने की प्रक्रिया है जिसे हम वर्षों से मैं समझते आए हैं। समय के साथ कुछ संकेत स्वयं दिखाई देने लगते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं पहले जैसी तीव्र नहीं रहती। छोटी छोटी बातें मन को आसानी से विचलित नहीं करती। भीतर एक शांत स्थिरता बनी रहती है। अकेले रहना अब बोझ नहीं लगता। वर्तमान क्षण पहले से अधिक जीवंत महसूस होने लगता है। और सबसे सुंदर परिवर्तन ये होता है कि आप स्वयं को और दूसरों को अधिक करुणा, धैर्य और समझ के साथ देखने लगते हैं, क्योंकि अब आपकी दृष्टि केवल व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे मौजूद चेतना की ओर बढ़ने लगती है। शायद तुरीय का सबसे गहरा रहस्य यही है कि ये कोई नई मंजिल नहीं, बल्कि आपका वास्तविक स्वभाव है, जिसे विचारों, इच्छाओं, भय और पहचान की अनगिनत परतों ने ढक रखा है। हम पूरी जिंदगी उत्तर बाहर खोजते रहते हैं, जबकि जिसे खोज रहे होते हैं वो हमेशा से हमारे भीतर मौन होकर उपस्थित रहता है। वही चेतना इस समय आपकी आंखों से संसार को देख रही है। वही जागरूकता इन शब्दों को अनुभव कर रही है। और शायद अब पहली बार ये एहसास होने लगा है कि आप केवल ये शरीर नहीं है, केवल ये मन नहीं है, और न ही अपनी जीवन कथा भर है। जब मन का शोर शांत होने लगता है, तब भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। उसी स्पष्टता में समझ आता है कि सच्ची स्वतंत्रता दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर उस स्थान को पहचानने में है जहां कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को छू नहीं सकती। यही तुरीय है, वह चेतना जहां व्यक्ति पहली बार वास्तव में जागता है। और इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सत्य शायद यही है, आपको तुरीय बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी सबसे गहरी अवस्था में आप हमेशा से वही थे।